वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीन लाइफ टाइम जो है रेडियो एक्टिव एटम्स का क्या हुआ करता है, ये क्या बताता रहता है और इसका क्या फॉर्मूला रहता है और उसको हम लोग डेराइव भी करेंगे। ठीक है, तो मीन लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स बोलिए या न्यूक्लियस बोलिए, ऐसे एक न्यूक्लियस तो होता नहीं है, आप इसको न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। ठीक है, या सब्सटेंस बोल सकते हैं या मास बोल सकते हैं। रेडियो एक्टिव एटम्स या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव मास आप बोल सकते हैं, तो उसका हम लोग मीन लाइफ टाइम निकलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए आपको रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम्स या न्यूक्लियाई। ठीक है, एटम है रेडियो एक्टिव, तो जाहिर सी बात है उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगा। तो फोकस हम लोग ऐसे तो नॉर्मली न्यूक्लियस में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग रेडियो एक्टिव एटम्स भी बोलते हैं या इसको जो हम लोग मास भी बोलते हैं एक तरह से, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो है एक तरह से क्या रहेगा, सभी एटम्स का या जो न्यूक्लियस बोल सकते हैं उसका अपना एक लाइफ टाइम होता है। तो हम लोग जो है एक तरह से ये डिसइंटीग्रेशन करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट करेगा, तो डिसइंटीग्रेशन में जो है मीन लाइफ टाइम जो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, मीन लाइफ टाइम जो है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये हम लोग जो डिफाइन करा करते हैं, इसको पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, ये टाउ। ठीक है, और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करा करते हैं, ये टोटल लाइफ जितने भी लाइफ है रेडियो एक्टिव एटम्स का, टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम्स, टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है डिसइंटीग्रेशन में, ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, या न्यूक्लियाई आप बोल सकते हैं। ठीक है, या सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो मीन लाइफ टाइम को हम लोग एक स्पेशल सिंबल टाउ से रिप्रेजेंट करा करते हैं। इसको आगे चल करके देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आपको आया करता है वो 1/लैम्डा आया करता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट आया करता है। तो ये कैसे आता है इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो है डेफिनेशन हम लोग तैयार करें कि मीन लाइफ टाइम हुआ करता है क्या रहता है, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो आप इसको डेफिनेशन यदि लिखना भी चाहिएगा, यदि डेफिनेशन इसका जो है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका मीन लाइफ टाइम जो होता है ये क्या होता है, टोटल लाइफ टाइम। इसी को आप जो लिखे हुए हैं ना जो फॉर्मूला के रूप में, उसको आप लिख सकते हैं टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ ऑल एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू द, या डिवाइडेड बाई, टू द, डिवाइडेड बाई भी बोल सकते हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो एटम जो पार्टिसिपेट करेगा रेडियो एक्टिविटी में। करेक्ट, तो ये हम लोग का जो है डेफिनेशन हो गया। इसका सिंबल जो होता है टाउ से रहा करता है, और ये जो इसका फॉर्मूला जो रहता है 1/लैम्डा रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट। लेकिन ये कैसे होता है हम लोग इसको डेराइव करेंगे, तो एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे वो रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट आया करता है। ठीक है, डेरिवेशन किसका, मीन लाइफ टाइम का, डेरिवेशन ऑफ मीन लाइफ टाइम। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में मीन लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल रहा करता है वो टाउ रहा करता है, स्मॉल टाउ करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगा कि हम लोग टोटल लाइफ टाइम्स को हम लोग निकालें। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करने वाले हैं एक्चुअली जो है टोटल लाइफ टाइम। ठीक है, टोटल लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स। तो हम लोग पहले टोटल टाइम निकालेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एन नॉट जो है, एन नॉट जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियस जो कि रेडियो एक्टिव है, जो डिसइंटीग्रेशन से गुजरेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपका जो है एन नॉट। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका टाइम निकालेंगे। ठीक है, इसमें ये तो एन नॉट जो है कई सारे नंबर आपको रहेंगे, कहने का मतलब ये कई सारे एटम्स वगैरह का कलेक्शन एक तरह से। ठीक है, तो इसका टोटल का जो है लाइफ टाइम हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल का लाइफ टाइम हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब जो है हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि जो एन हुआ करता है, एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले, यदि आप इस पीछे वाला वीडियो देखे हैं तो ठीक है, वरना आपको जानकारी होना चाहिए। डीके लॉ में एन जो हम लोग देते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। इसका डेरिवेशन किया हुआ है इसके पीछे वाला जो वीडियो है, जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिव थ्योरी पढ़े हैं, रदरफोर्ड और सॉडी का, या डीके लॉ का हम लोग डेरिवेशन किए हुए, तो इसमें एक्सप्रेशन इसको निकाले हुए हैं कैसे होता है, ये क्या बता रहा है, इसको डीके लॉ बोला करते हैं। ठीक है, डीके जो है इसी लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता रहता है। ठीक है,
तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या खोजने वाले हैं, हम लोग टोटल लाइफ टाइम हम लोग खोजने वाले हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हम लोग कंसीडर कर लिए रेडियो एक्टिव एटम्स एन नॉट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप दोनों इस तरफ जो इसका डेरिवेटिव आप इसका ले लीजिए, ठीक है। तो डी एन बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस जो आपका नंबर n है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी एन बाई डी टी जब करिएगा तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको माइनस एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी, और वही आपका जो है माइनस वाला जो बाहर निकला हुआ था, तो वही माइनस जो है आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। या आप छोड़िए इसको, जो है आप इसको प्लस ही रहने दीजिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए डायरेक्ट, एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी और ये माइनस, तो ये माइनस आएगा ना, वही माइनस हम पहले लिख दिए थे एक्चुअली, ठीक है। चाहिएगा तब पहले भी लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको माइनस नहीं देना होगा। कहने का मतलब ये आपको रह रहा है, ठीक है। आप टाइम के रूप में इसको डिफ्रेंशिएट करा कर रहे हैं, तो इसको आप इस फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरह से जो है ये आपका जो है लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा जो कि माइनस में आपको रहा, और ये एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी को क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही एन आपको क्या है, एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। अब जो है इसमें से जो है आपको टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम के लिए आप जो है पहले इसको इधर सेपरेट कर लीजिए, माइनस लैम्डा एन और इंटू डी टी, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चले जाइएगा तो डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन इंटू डी टी। तो ये क्या बता रहा है, ये जो है जो डीके किया हुआ जो एटम है, ठीक है, या न्यूक्लियस है, इसका आपको नंबर बता रहा है। तो डीएन नंबर का जो आपको न्यूक्लियस जो एक्चुअली जो डिसइंटीग्रेट कर चुका है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपको टाइम है वो आपको क्या है, डीटी है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट किया है बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डी टी, वो इतना है। ये वाला जो बता रहा है ये नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड, जो डिसइंटीग्रेट कर चुका है, डीके कर चुका है, डिसइंटीग्रेटेड जो डिसइंटीग्रेट कर चुका है, डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम, ठीक है, टी एंड टी प्लस डी टी। या आप बोल सकते हैं किस इंटरवल में, सही से देखिए तो कौन सा इंटरवल में, डी टी टाइम में जो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट किए हुए हैं उसी को हम लोग जो है किससे दिए हुए हैं, उसी को हम लोग जो है डीएन से एक्चुअली दिए हुए हैं, ठीक है। तो चूंकि वेरी स्मॉल एक्चुअली ये टाइम रहा करता है, तो इसको हम लोग जो है एक तरह से कंटिन्यूअस ग्रुप में इसको जो है एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म रूप से। तो डीएन को जो है आप लिख सकते हैं माइनस लैम्डा एन और इनटू, या आप इसको जो है एक तरह से ये जो dt हम लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे आप इस dt को जो है आप एक तरह से टाइम के रूप में आप इसको जो है dn इसको जो dt लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ये तो हम लोग का एक्सप्रेशन आया हुआ था। अब हम लोग टोटल टाइम एक्चुअली निकालेंगे, तो टोटल टाइम जो है वो हम लोग का क्या रहा करेगा, जो टोटल टाइम जो रहेंगे, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, वो टोटल टाइम हम लोग निकाल सकते हैं सारा का सारा जो टाइम पॉसिबल है, तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और जो टाइम है वो t एसोसिएटेड विथ ईच नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स आप बोल सकते हैं, और कितना हम लोग के पास है, माइनस dn एक्चुअली, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल टाइम एक्चुअली होगा, माइनस हम लोग लिए क्योंकि वो घट रहा था एक्चुअली, इसलिए हम लोग उसको माइनस नहीं। अब dn जो है खुद माइनस में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, और ये t और ये माइनस को आप इसको हटाइए, इसमें रखिएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा। तो लैम्डा n और ये आपका जो है dt हो जाएंगे, ठीक है, लैम्डा n और इनटू ये आपका dt, ठीक है। तो अब यहां पे आपका जो है ये टोटल टाइम एक्चुअली दे देगा, टोटल टाइम ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है, जिसको आप एक नॉर्मल रूप में भी आप ऐसे करके लिख सकते थे कि जो dn का जो आपको सपोज कर लीजिए टाइम t है, तो पूरा का पूरा टाइम लेने के लिए हम लोग 0 से इन्फिनिटी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ताकि सारे पार्टिकल का जो है टाइम हम लोग को मालूम चल जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से इसको करके लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम को अब इसको और भी करा के कैसे लिख सकते हैं, इसको आप जो है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, और ये टी लैम्डा और एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी और डी टी करके लिख सकते हैं। तो ये आपका टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो अब आप मीन लाइफ टाइम कैसे निकालिएगा, मीन लाइफ टाइम जो आपका रहा, ठीक है, मीन लाइफ टाइम, टोटल टाइम तो हम लोग इसको निकाल लिए कि टोटल लाइफ टाइम जो है आपको कितना है, टोटल लाइफ टाइम 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये टी लैम्डा और ये एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी और इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, ठीक है, वो आपका एन नॉट है। तो ये एन नॉट और ये एन नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। ये एन नॉट
और ये वाला एन नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक तरह से इंटीग्रेशन करने का जरूरत पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी, सारा टाइम को आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये लैम्डा जो है कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएट कौन होगा, टी, टाइम वाला जो फंक्शन है, ई का पावर माइनस लैम्डा टी और इंटू डी टी। अब इसमें आपको u इंटू वी लगाना रहेगा, प्रोडक्ट रूल वाला, जैसे इंटीग्रेशन करा करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग t को मान ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल वाले को मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, एक तरह से जो है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी इंटीग्रेशन का बात रह गया, तो इसको आप इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करिएगा तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा ना। अब ये जो है एक तरह से मैथमेटिक्स का यहां से काम हो गया। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, प्रोडक्ट रूल आपको लगाने आना चाहिए। तो लैम्डा आप जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखे रहिएगा, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा तो सेकंड फंक्शन आपको इंटीग्रेशन क्या है, ई का पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना होगा आपको जो है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा। टी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करिएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन किसका करना होगा, ई का पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, डी टी, ठीक है। और इसका जो पूरा का पूरा रिजल्ट आया होगा उसको भी आप फिर इंटीग्रेट करिएगा, जो कि u इंटू वी का जो फॉर्मूला रहता है प्रोडक्ट का उसमें। और फाइनली आपको जब लिमिट रखना होगा तो जहां जहां वेरिएबल है टाइम वाला, वहां से को आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप इसको अपर लिमिट इन्फिनिटी और जो लोअर लिमिट है वो 0 रख करके आप इसको वैल्यू को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपको रहेगा, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। तो ये मीन लाइफ टाइम को हम लोग जो है सिंबल को डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ को आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स को हल्का सा करते हैं, ठीक है। ये टी ई का पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर माइनस लैम्डा टी और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसमें यदि आपको लिमिट देने का जरूरत पड़ेगा तो वही लिमिट हम लोग 0 और इन्फिनिटी अपर और लोअर लिमिट वाला यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो लिमिट रखिएगा सही से देखिए, तो आपको मालूम है कि इसमें जो लिमिट रखेंगे 0 और इन्फिनिटी वाला, ठीक है। माइनस यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन आप समझ रहे हैं ना, कि ये वाला इंटीग्रेशन होगा तो वही आएगा जो भी आप किए थे, ई का पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसका फिर से इंटीग्रेशन, जो लिमिट रखने का बारी आएगा तो आप 0 और इन्फिनिटी आप लिमिट रखिएगा। तो आप इसको देख लीजिए, इसके बाद जब आप इसको करते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। और ये टी ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी डिवाइडेड बाई ये आपका माइनस लैम्डा, ठीक है। अब इस वाले में आपको देखिए लिमिट रखना होगा, तब सपोज कर लीजिए हम लोग लिमिट रखने के लिए अलग से जो इसको एक ब्रैकेट ले रहे हैं, ठीक है, 0 और इन्फिनिटी, ठीक है। टाइम की जगह पे ये रखाएगा। और यहाँ पे भी आपको क्या आएगा, यहाँ पे फिर से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर से इंटीग्रेट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और इंटीग्रेट फिर से करिएगा तो ये आपको क्या होगा, ई का पावर माइनस लैम्डा टी और डिवाइडेड बाई, पहले से तो लैम्डा था ही, और फिर से जो है आप इसको लैम्डा माइनस लैम्डा से आएगा तो ये आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर आपको हो जाएगा, ठीक है। और इस पे आपको लिमिट रखने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हम लोग बिग ब्रैकेट आप ले चुके हैं। अब आप देखिए, आप यदि टाइम को यदि रखिएगा इन्फिनिटी वाला, देखिए तो इन्फिनिटी जब आप पहले वाले में रखिएगा, इस वाले में जब आप इसको रखिएगा तो देख सकते हैं कि जब आप इन्फिनिटी रखिएगा तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो 0 रहा तो ये टर्म आपको कुछ भी रहने वाला है उसमें आपको 0 हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको रखिएगा 0 को रखिएगा तो ई का पावर ये आपको जो है माइनस 0, और ये फिर यहाँ पे भी 0 रखाएगा टाइम वाले जगह पे, तो 0 और इंटू जो भी आपको टर्म रहेगा तो 0। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है एक्चुअली ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है एक्चुअली इसको ऐसा नहीं कि इसको आप 0 कर दिए, क्योंकि इसमें टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। तो अपर लिमिट जब रखिएगा, जब अपर लिमिट रखिएगा तो अपर लिमिट इसका जो है एग्जिस्ट करेगा, इस वाले हिस्से का जो है, इस वाले हिस्से का जो है अपर लिमिट आपको जो है एग्जिस्ट, सॉरी अपर लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट वाला जो है 0 हो जाएगा। लेकिन लोअर लिमिट को जब रखिएगा, जैसे ये आपको कहने का मतलब क्या है, देखिए ये तो आपको -1 बाई लैम्डा स्क्वायर, इसको आप ई का पावर माइनस लैम्डा और इन्फिनिटी रखिएगा अपर लिमिट, और डिवाइडेड बाई क्या, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, ठीक है, माइनस ई का पावर आप लोअर लिमिट तो ये 0 रखिएगा, और डिवाइडेड बाई ये आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर। लिमिट ऐसे ही ना रखते हैं, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखिए ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जो हुआ करता है वो 0 होता है, ठीक है। क्योंकि आपको ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, एक तरह से 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी ये आपको 0 दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपका
कि ये वाला जो टर्म हो गया ये फिर से आपको जो है 0 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है e का पावर -0 मतलब 1, ठीक है। e का पावर समथिंग जो 0 रहा करता है -0 तो आपको क्या हो जाएगा 1। तो ये वाला जो टर्म है समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला जो टर्म है ये लैम्डा, ये तो टर्म 0 हो गया, इसका तो कहानी खत्म, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या कर लेगा प्लस, और e का पावर ये आपको -0 तो e का पावर -0 का मतलब 1 और 1 बाई ये लैम्डा स्क्वायर। तो ये बचेगा क्या आपको जो है लैम्डा लैम्डा एक कटेगा तो 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। ये किसका हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके, टाउ का निकाल चुके। इसका मतलब है कि टाउ जो रहा करेगा क्या रहेगा 1 बाई लैम्डा रहेगा, ठीक है। इसी वाले में हम यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहे हैं। तो जो कि आप डिराइव करके लाए कि जो आपका टाइम था मीन लाइफ टाइम जो है टाउ 1 बाई लैम्डा हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो मीन लाइफ टाइम जो रहा करता है वो क्या रहता है रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट, क्योंकि लैम्डा हम लोग का क्या था वो डीके कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। मीन लाइफ टाइम क्या होता है इसके बारे में आप जो है नॉर्मली डिफाइन करते हैं, समझते भी हैं कि टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। फिर कैसे निकालते हैं हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स n नॉट ले लिए और उसके बाद जो हम लोग टोटल लाइफ टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए कुछ प्रोसीजर को हम लोग फॉलो किए और उसके बाद जो है हम लोग एक इंटीग्रेशन से गुजरे जो कि सिंपल ही इंटीग्रेशन है, इसमें प्रोडक्ट रूल u इंटू वी लगाना है और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हुए कंक्लूजन कहां पहुंचे 1 बाई लैम्डा के पास, ठीक है। जिसको आप बोल सकते हैं कि मीन लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स या न्यूक्लियस जो रहा करता है जो पार्टिसिपेट कर रहा था डिसइंटीग्रेशन में डीके में वो क्या होता है 1 बाई लैम्डा होता है, ठीक है। थोड़ा इंटीग्रेशन का रास्ता हल्का सा लेंदी हुआ, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल आया हुआ है, ठीक है। 1 बाई लैम्डा आया हुआ, ठीक है, जिसको आप ध्यान में भी रखते हैं। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल बेस पे पूछता है, कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है। और जो लोग ग्रेजुएशन वगैरह में होंगे या जो लोग अपना बोर्ड वगैरह का या एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे या आप जो भी आप एक तरह से समझिए कि आप कन्वेंशनली रूप से जो है आप डेरिवेशन का पेपर यदि देते हैं तो उसमें ये डेराइव करने के लिए भी मांगा करता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक स्वरूप से लेकर के हायर क्लासेस तक में भी पूछे जाते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन एक्चुअली रहता है रेडियो एक्टिव एटम से रिलेटेड आपको जो, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है, सीखते रहिए साथ साथ में जो, ठीक है। और डेरिवेशन जो आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लगा करता है, ठीक है, उसको भी बहुत आसानी तरीके से जो एक एक करके आप समझते रह सकते हैं। साथ में इसका नोट्स भी बनाए रखिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।